दोस्तों 22 अप्रैल 2025 की पहलगाम आतंकी घटना के बाद में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 5 बड़े राजनीतिक कूटनीतिक कदम उठाए थे, जिनमें से एक कदम यह था कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको तुरंत ही वापस अपना देश जाना होगा। यानी कि अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लोग इंडिया के अंदर कैसे आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके मन में जो सवाल आ रहा है उसका मैं आपको पहले जवाब दूंगा। यानी कि अब तक पहले इस सवाल का हम जवाब ले लेते हैं कि कितने लोग वापस पाकिस्तान जा चुके हैं। तो इसमें जैसे ही भारतीय सरकार ने यह कदम उठाया उसके बाद में 9 पाकिस्तानी राजनयिक और अधिकारी जो होते हैं वो साथ ही साथ 537 पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वापस उनके देश पाकिस्तान में भेजा जा चुका है। अब आपके मन में जो सवाल आ रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ कैसे गए, तो ये जितने भी वापस पाकिस्तानी नागरिक भेजे गए हैं ये सब वैध तरीके से इंडिया के अंदर प्रवेश करे थे। यानी कि इनको भारत सरकार ने शॉर्ट टर्म वीज़ा, जो कि एक प्रकार का वीज़ा होता है, कुछ टाइम के लिए इनको मिलता है कि ये अपने देश में आ सकते हैं और कुछ टाइम बाद वापस इनको जाना पड़ता है। तो ये सभी लोग वैध तरीके से इंडिया के अंदर आए थे, शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके आए थे। अब गवर्नमेंट या भारतीय गवर्नमेंट उन्हीं वीज़ा धारकों को ट्रेस कर रही है और वापस उनको अपने देश पाकिस्तान भेज रही है। अब यहाँ पे मैं दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर या फिर भारत सरकार जितने भी विदेशी नागरिक होते हैं उनको किन किन प्रकार का वीज़ा देती है जिनके माध्यम से वो अपने देश में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो वीज़ा है वो है सार्क वीज़ा। यानी कि ये जो वीज़ा है इसमें विदेशी नागरिक होते हैं, उनमें बड़े बड़े अधिकारी, विदेशी जो खिलाड़ी होते हैं उनको, या फिर जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको ये वीज़ा दिया जाता है। इस वीज़ा में उनको बार बार वीज़ा अप्लाई नहीं करना होता है। यानी कि इस वीज़ा के अंदर आम नागरिक शामिल नहीं किए जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो वीज़ा होता है वो है विजिटर वीज़ा। यानी कि इस वीज़ा के अंतर्गत जो दूसरे देश में जो रिश्तेदार होते हैं वो अपने देश के अंदर आते हैं और फिर अपने पारिवारिक या सामाजिक या फिर जो रिश्तेदार होते हैं उनसे मिलने के लिए कुछ टाइम के लिए वो आते हैं और वापस चले जाते हैं। अगला वीज़ा है जर्नलिस्ट वीज़ा। जो भी लोग पत्रकारिता, न्यूज एजेंसी या फिर अखबारों से जुड़े हुए होते हैं ये उन लोगों को अवेलेबल करवाया जाता है। अगला है ट्रांजिट वीज़ा। यानी कि किसी भी विदेशी नागरिकों को भारत के जरिए किसी दूसरे देश के अंदर ट्रांजिट करना होता है तब ये भारतीय सरकार उन नागरिकों को अवेलेबल करवाती है। नेक्स्ट जो वीज़ा होता है वो होता है टूरिस्ट वीज़ा। यानी कि भारत सरकार विदेशी नागरिकों को या विदेशी पर्यटकों को अपने देश के अंदर घूमने के लिए ये वीज़ा अवेलेबल करवाती है। नेक्स्ट जो वीज़ा है वो है फिल्मी वीज़ा। यानी कि टेलीविज़न, सिनेमा, इस तरह की इंडस्ट्री के लोगों को ये वीज़ा अवेलेबल करवाया जाता है। नेक्स्ट जो वीज़ा है वो है स्टूडेंट वीज़ा। दोस्तों दूसरे देशों के जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ने के लिए भारत आए तब भारत सरकार ये वीज़ा उन स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट जो वीज़ा है वो है वीज़ा ऑन अराइवल। दोस्तों ये जो वीज़ा है ये भारत सरकार कुछ चुनिंदा देशों के नागरिकों को ही अवेलेबल करवाती है और ये तब मिलता है जब कोई भी विदेशी नागरिक जो कि इंडिया के अंदर फ्लाइट के थ्रू लैंड करता है तो उसी टाइम तुरंत उनको ये वीज़ा दिया जाता है, इसलिए इसको अराइवल ऑन वीज़ा कहा जाता है। तो भारत सरकार इतने प्रकार के वीज़ा विदेशी देश के लोगों को अवेलेबल करवाती है जिनके माध्यम से ही जो ये पाकिस्तानी लोग थे ये इंडिया के अंदर आए थे। इनके अंदर एक मेडिकल वीज़ा भी होता है जिनके थ्रू कोई मेडिकल इमरजेंसी के तहत भारत में इलाज कराने के लिए भी लोग आते हैं बाहर से। तो मेडिकल वीज़ा के माध्यम से भी कुछ पाकिस्तानी लोग इंडिया के अंदर थे। इतनी बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी लोग इंडिया के अंदर आए उनको ट्रेस करना भी आसान था क्योंकि जो शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके आए थे उनके सभी के आंकड़े राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के पास अवेलेबल थे। तो तुरंत ही उन्होंने या अपनी गवर्नमेंट ने इन लोगों को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में इन लोगों को वापस वाघा अटारी बॉर्डर के थ्रू वापस पाकिस्तान में इनको भेज दिया गया है। 537 लोगों को अब तक वापस भेजा जा चुका है जिनके अंदर 9 उनके राजनयिक अधिकारी शामिल हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतना बड़ा देश है, क्या 537
व्यक्ति ही या पाकिस्तानी नागरिक ही अभी इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये आंकड़ा बिल्कुल छोटा सा है। अपने इंडिया के अंदर काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके आए हैं और उसके बाद में वापस कभी पाकिस्तान गए ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के लोगों से शादी कर लेते हैं। कुछ मान लीजिए कोई आदमी पाकिस्तान से इंडिया आके यहाँ की लड़की से शादी कर लेता है, या फिर पाकिस्तान की लड़की यहाँ पे आके इंडियन लड़के से शादी कर लेते हैं, तो वो फिर यहीं रुक जाते हैं और इनवैलिड तरीके से रुक जाते हैं। भारतीय कानून में ये भी एक कानून बनाया गया था जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं। जैसे यहाँ के नागरिकों से वो शादी करते हैं तो फिर वो अप्लाई करते हैं अपने लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए, और उस वीज़ा को भारतीय सरकार दे भी देती है, जिसको बार बार अप्रूव भी करवाना होता है। तो ये उस प्रोसेस को भी फॉलो करते हैं। इस तरह के बहुत सारे केस अपने इंडिया के अंदर अवेलेबल है। अभी जो भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि जितने भी पाकिस्तानी इंडिया के अंदर है उनको वापस भेजना है, तो उनमें केवल शॉर्ट टर्म वीज़ा वाले लोग ही हैं। यानी कि जो 537 लोगों को ट्रेस किया गया है वो केवल शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आए थे। अभी लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आने वाले लोग इंडिया के अंदर ही है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान से हिंदू अपने इंडिया के अंदर आए थे वो भी इंडिया के अंदर ही है। ये कानून या ये जो कदम है उनके खिलाफ अभी नहीं उठाया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर 537 पाकिस्तानी नागरिकों के साथ साथ 9 बड़े अधिकारियों को वापस पाकिस्तान भेजा गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।